हेलो हेलो, चाहे 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो या बिहार का हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है पुष्प की संरचना। तो आज के एक छोटे से वीडियो में हम कवर करने वाले पुष्प के बारे में वो सब कुछ जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, ये पुष्प है क्या? ठीक है, पुष्प के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो देखो, पुष्प की संरचना और पुष्प का कार्य ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कहीं देर ना हो जाए, पढ़ लीजिए, है ना, वरना एग्जाम में आ गया तो फिर आई हो माई कहोगे। देखो, ये एक पौधा है। अगर बात करें एक पौधे की, ध्यान से कभी आप एक पौधे को देखना, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जड़ मिलेगा, तना मिलेगा, पत्ती मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, कुछ फूल कली के रूप में होगा तो कुछ पूरा खिला हुआ होगा। तो आप अगर एक पौधे को देखोगे तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? पुष्प के बारे में। इस फूल के बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और कई बार इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक पुष्प को जो आपको एग्जाम में पढ़ना है, जो एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है, वो ऐसा बनाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भैया एग्जाम में आया वो इस तरह से बना देंगे, ये है गुलाब का फूल है, ये वाला फूल नहीं बनाना, एग्जाम में कटोगे अगर ये बनाकर आ गए। तो आपको सबसे पहले पुष्प का एक मादा भाग बनाना है जो इस तरह घड़े के जैसा होगा। इसके अगल बगल नर भाग को लगा देना है जो इसके चारों तरफ ऐसे डोलता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। उसके बाद नीचे में आपको पुष्पासन बनाना है जिसपे पूरा का पूरा पुष्प टिका हुआ है। इस पुष्पासन के चारों तरफ हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं जिनको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। और फिर आएगा रंग बिरंगी पंखुड़ियां जिनको हम दल पुंज कहते हैं। तो अगर आप एक पुष्प का संरचना एग्जाम में बनाना है तो ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला बनाना है। आप इसको और अच्छे से सजा देना, हम तो फास्टली जल्दी जल्दी बनाए तो आपको समझाने के लिए। तो पुष्प का संरचना आएगा तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, पुष्प क्या है? अगर आ गया पुष्प क्या है तो क्या लिखोगे? पुष्प पौधे का वो अंग है, पुष्प पौधे का वो अंग है जहां जनन की क्रिया होती है। पुष्प पौधे का वो अंग है जहां जनन की क्रिया होती है। ठीक है, जहां जनन की क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। कोई पूछे पुष्प क्या है तो पुष्प पौधे का वो अंग है जहां जनन की, कौन सी जनन, ये भी सवाल है। पुष्प में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। ये सारा बच्चा पार्टी याद रखेगा। क्या याद रखेगा? पुष्प में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। तो सरल शब्दों में हम पुष्प को क्या कह सकते हैं? लैंगिक जनन अंग। पौधे का लैंगिक जनन अंग। ठीक है, इसे पुष्प को तना का रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है। इसे एक और चीज कहते हैं, तने का रूपांतरित प्ररोह। ठीक है, एक और शब्द याद रखना, इसे तने का रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला करके अपना बढ़िया सा डेफिनेशन झिगमिग वाला बना लेना। ठीक है, पुष्प क्या है तो पुष्प पौधे का वो जनन अंग है जहां पर लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसीलिए इसे लैंगिक जनन अंग कहते हैं क्योंकि इसी में पुष्प का नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाया जाता है। पुष्प तने का रूपांतरित प्ररोह होता है। अब पुष्प दो तरह का होगा, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब ऐसा पौधा जिसमें या तो सिर्फ नर भाग होगा या तो सिर्फ मादा भाग होगा। ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक प्रेजेंट है तो उसे एक लिंगी कहेंगे। और अगर किसी पुष्प में दोनों है, जैसे कि हमने बनाया था ये डायग्राम, अगर आप देखो तो इसमें हमने मादा भाग को भी बनाया और हमने इसमें नर भाग को भी बनाया। तो जब किसी पुष्प में दोनों होंगे, नर भाग भी और मादा भाग भी, तो याद रखिएगा हम इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं।
इसे द्विलिंगी कहा जाता है। और जब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, जब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो मेरे दोस्त उसे एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, उसे एक लिंगी कहेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प हमको समझ में आ गया कि पुष्प क्या है। तो पुष्प में क्या क्या चीजें हैं, तो ये जो पुष्प जिस पे टिका है उसे कहते हैं पुष्पासन। इसके जो चारों तरफ हरे रंग की पत्तियां हैं उसे कहते हैं बाह्य दल। ये जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं इसे कहते हैं दल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं नर भाग। और ये जो घड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही इसे कहते हैं मादा भाग। इसे कहते हैं मादा भाग। ये एक पूरा का पूरा पुष्प का संरचना है। अब पुष्प की संरचना में हमने कहा कि क्या क्या चीजें हैं। तो पुष्प की संरचना में नर भाग है। नर भाग को हम नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। पुष्प का नर भाग क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाएगा, जायांग कहलाएगा। ठीक है, पुष्प में जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, पुष्प में जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। और जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो आपके पुष्पासन से हरे रंग की पत्तियां लगी होती हैं या जो कली अवस्था में पुष्प को ढका रहता है उसे क्या कहते हैं, तो हरे रंग की पंखुड़ियों को हम बाह्य दल कहते हैं। तो एक पुष्प में ये चीजें पाई जाती हैं, नर भाग पुमंग, मादा भाग जायांग, रंग बिरंगी पत्तियां दल और हरे रंग की पंखुड़ियां बाह्य दल। ये इतनी चीजें एक पुष्प के अंदर पाई जाती हैं। अब इन चीजों को हम अंगों में बांट देंगे। पुष्प में ये 4 चीजें हैं ना, तो इनको 2 अंगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पुष्प में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, एक पुष्प के अंदर जो जो चीजें हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं तो हम इनको बांट देते हैं कि ये सर वाला है, जो सर में पाया जाता है ये सर का अंग है। ठीक है, जो धड़ में पाया जाता है वो धड़ का अंग है। ऐसे बांट देते हैं ना। उसी तरह से याद रखना है कि पुष्प के अंग 2 तरह के हैं। पहला होता है हमारा सहायक अंग और दूसरा होता है आवश्यक अंग। ठीक है, दूसरा है हमारा आवश्यक अंग। याद रखिएगा, एक पुष्प में 2 तरह के अंग पाए जाते हैं, सहायक और आवश्यक। सहायक अंग का मतलब है ऐसे अंग जिनका काम सहायता करना होता है। यानी ये जरूरी नहीं है, ये अगर रहे तब भी जनन हो जाएगा, नहीं रहे तब भी जनन हो जाएगा। इनका काम केवल जनन की क्रिया में सहायता करना है। पुष्प का काम क्या होता है, लैंगिक जनन करना। ठीक है, लैंगिक जनन करके संतान बनाना। तो संतान बनाने के लिए इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। कुछ अंगों को सहायक अंग कहा जाता है जिनका काम केवल सहायता करना है। और ये कौन कौन से हैं, पहला रंग बिरंगी पत्तियां जिसको दल कहा जाता है। अगर ढेर सारी पत्तियां हैं तो दल पुंज कहेंगे। फिर जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये दोनों क्या करते हैं, केवल जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, जनन की क्रिया नहीं करते, केवल ये सहायता करते हैं। और आवश्यक अंग का मतलब ऐसे अंग जिनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर ये पुष्प में नहीं है तो भूल जाओ, जनन ना, नो, नॉट, नेवर, नको हो ही नहीं सकता। तो वो कौन है, वो है आपका पहला पुष्प का नर भाग जिसको कहेंगे पुमंग, और पुष्प का मादा भाग जिसको कहेंगे जायांग। क्या कहेंगे, जायांग। ये आपको याद रखना है, इकाई भी याद रखना। ठीक है, अगर एक है तो क्या कहते हैं, अगर ढेर सारा हरे रंग की पत्तियां हैं तो दलपुंज कहेंगे। ढेर सारी हरे रंग की पत्तियां हैं तो दलपुंज कहेंगे। एक हरे रंग की पत्ती है तो उसे दल कहा जाता। वैसे ही ढेर सारी बाहर हरे रंग की पत्तियां हैं तो बाह्य दल कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। अगर केवल एक पत्ती की बात करेंगे तो उसे बाह्य दल कहेंगे। ठीक है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते तो उनको स्टूडेंट्स कहते हैं। और अगर एक बच्चे को बुलाना है तो उसका नाम लेकर, अरे कलुआ इधर आओ, अरे ढकनुआ इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना। वही तरह याद रखना है कि पुष्प में अगर रंग बिरंगी पत्तियां ढेर सारी तो दल पुंज, एगो तो दल। अगर ढेर सारा हरे रंग की पत्तियां तो बाह्य दल पुंज, एगो पत्ती तो बाह्य दल। वैसे ही ढेर सारा नर भाग तो पुमंग, एगो तो उसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर।
ढेर सारा मादा भाग तो जायांग, एगो तो स्त्री के इकाई है। आपके परीक्षा में एमसीक्यू में आ सकता है जायांग की इकाई क्या होती है, आपके परीक्षा में आ सकता है पुमंग की इकाई क्या होती है, आपके परीक्षा में आ सकता है बाह्यदल पुंज की इकाई क्या है। तो तैयार रहना है, इकाई से सवाल ऐसे आता है। आगे बढ़ते हैं, अब पुष्प के चक्र की बात करते हैं। पहले तो अंगों से सवाल आएगा कि पुष्प के आवश्यक अंगों का नाम बताइए, पुष्प के सहायक अंगों का नाम बताइए। अब दे देगा पुष्प के चक्र। पुष्प के चक्र का मतलब वो शायरी याद है